स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसके, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के। तो आपके क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर जेई और नीट में सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं। मैं आपके कंबाइंड क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। कैसे क्या कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछता है वो हम लोग चेक करेंगे। चलो, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है सेंट्रल एटम्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे मुझे बताओ एक बार, क्या क्या रूल्स हम लोग अप्लाई करते थे। सबसे पहले क्या चेक करते थे, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम लोग निकालते थे। क्या निकालते थे? टोटल नंबर ऑफ। और टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां से आते थे बेटा? वेरी गुड। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, और वो फॉर्मूला क्या होता था? यहां पे आप यूज कर रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटाइन प्लस एनाइन बाय 2। यहां पे हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोगों को नाइट्रोजन के लिए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करने हैं, राइट भाई? क्या आइडेंटिफाई करने? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताइए, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है क्या? क्या भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे? +1 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 6/2 क्या आया? 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं? इक्वल टू 3। और 3 आ रहा है तो क्या बोलेंगे? sp2, एक s का और 2 p के। तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2। यहाँ बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कि नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? 5। 5 में से 1 जाएगा 4। तो यहाँ कितने आएंगे टोटल? 2 के लिए क्या आएगा? sp। यहाँ बोलिए नाइट्रोजन 5, मोनोवेलेंट एटम 4, तो 5 + 4 एक कैटाइन -1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 8/2 4। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए? 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया था। अभी जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव। ये आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, 16 में। सेम ही क्वेश्चन है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेंगी? sp2, sp और sp3। यहां बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 6। अरे भाई 6 होते हैं। मोनोवेलेंट एटम 4, 6 और 4 10/2 5। तो यहां कितना आएगा? एक s का, 3 p के, 1 d का, क्या हो गया? sp3d। यहां बोलिए आप लोग। आयोडीन कितना होता है? 7। आयोडीन कितना होता है? 7। और कितने मोनोवेलेंट एटम है? 5। 7 और 5 12/2 6। निकालना सीख चुके हैं इनको। बोलो क्या आएगा? एक s का, 3 p के और 2 d के, sp3। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे जो d यूज होता है सर इन केस ऑफ sp3d और इन केस ऑफ sp3d2। तो ये जो d यूज होता है वो यूज होता है यहाँ पे dz²। यहाँ जो 2 d यूज होते हैं, एक यूज होता है dz² और दूसरा यूज होता है dx² - y²। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सब क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडाइजेशन में भी। क्या कि सर इस हाइब्रिडाइजेशन में d के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। कितने? 2। तो दोनों d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? तो आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या? बता रहा हूं भाई कैसे कैसे पता लगेगा, अभी चेक करते हैं। देखो, मैं कहता हूं कि आपके पास 5 आते हैं तो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आती है। तो ये आपकी z एक्सिस हम लोग कंसीडर करते हैं इस तरीके से। ऐसे z ऑर्बिटल होता है तो इसलिए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं dz²। अच्छा, ये आपकी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, किसका होता है? ऑक्टा। तो ऑक्टाहेड्रल आपको इस तरीके से दिखेगा। एक तो ये आपका ऑन दी एक्सिस, ये क्या बनेंगे आपके? dx² - y²। और ये क्या बनेगा आपका? dz²। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो d जो आपके पास आते हैं
sp3d2 में कौन कौन सा, dz² और dx² माइनस y², और यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं तो क्या मिलेगा, dz²। चलो यहाँ बताओ नेक्स्ट। सल्फर क्या आ रहा है, 6, सल्फर के 6 हैं बेटा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है बट हमें क्या यूज करना है, मोनोवेलेंट। तो 6 + 0, एनाइन कितने, 2, 6 + 2 8, 8/2 4, 4 के लिए। आगे बताओ, आयोडीन 7 और एक नेगेटिव, कितना हुआ 8, 8/2 कितना आएगा, आसान है। तो यहां बताइए आप लोग, I3। अब I3 को चेक करते हैं भाई, आपके पास 3 आयोडीन है तो एक आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, बाकी 2 आयोडीन सराउंडिंग एटम होंगे। एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, बाकी 2 आयोडीन क्या है, सराउंडिंग एटम। तो एक आयोडीन मोनोवेलेंट एटम 7, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। बाकी 2 आयोडीन कैसी हैं, मोनोवेलेंट, और एक एनायन बाय 2 कितना आ गया, 10/5। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, sp3d। आगे बोलिए, बोरॉन है बेटा, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवेलेंट कितने, 3, 6/2 3 के लिए 2। आगे बताओ, BF4 नेगेटिव 4, क्या आएगा बेटा, 4, तो 4 बोलो। sp3 सही है क्या। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन तो ये पूछा आपसे जेई में, एक क्वेश्चन और पूछा कि मैच दी फॉलोइंग या मैच दी कॉलम का क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या पूछता है भाई, मैच दी कॉलम। तो मैच करा देगा कि आपको ये कंपाउंड लिखे गए और हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कॉलम बना दिया गया, मैच करा के नीचे 4 ऑप्शन बना सकता है। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक तो सीधा पूछेगा कि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बन गया। सेकंड मैच दी कॉलम का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है क्या। ऐसे हम लोग वेस्पर थ्योरी से हम लोग आइडिया लगाते हैं। देखो आपको ज्योमेट्री पता करनी, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे और आपसे ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर शेप तक सोचना है, ज्योमेट्री पे आगे मत रुकना। आपके सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होंगे, वही स्ट्रक्चर है वही शेप है। तो यहाँ काउंट करो, आयोडीन से स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालते थे हम लोग, निकालते थे सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो, फॉर्मूला सेम था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट माइनस कैटाइन प्लस एनाइन बाय 2। समझ आ रहा है क्या। आयोडीन है सेंट्रल एटम, कितने होते हैं बेटा, 7। ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट, काउंट नहीं करूंगा, 7 + 1 8, 8/2 4। 4 के लिए ज्योमेट्री क्या आती है, टेट्राहेड्रल। क्या आएगी, टेट्राहेड। हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम लोग IO3 नेगेटिव को चेक कर रहे हैं। तो IO3 के लिए यदि हम लोग ज्योमेट्री देख रहे हैं सर, तो आपको टेट्राहेड्रल मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, और टेट्राहेड्रल यदि आप बात करो तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा। इतना हम लोगों को सोचते चलना है। अब लॉन पेयर, वन पेयर सब कुछ रखेंगे बेटा। आयोडीन है, आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, सही है क्या। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, एक डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड O, दूसरी ऑक्सीजन, और एक आपके पास क्या आएगा O नेगेटिव, और एक आपके पास क्या आएगा डबल बॉन्ड O। इस तरीके से रुको भाई रुको, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई। तो ये जो आपके पास बचेगा, एक क्या बचेगा बेटा, एक लॉन पेयर। समझ आ रहा है क्या। तो यहाँ पे आपको कौन सी शेप दिख रही है, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल विद 1 लॉन पेयर, पिरामिडल। तो ये आपकी शेप आ रही है। तो आपसे कोई डायरेक्ट ज्योमेट्री पूछे तो यही आंसर टिक करना है, पिरामिडल। टेट्राहेड्रल टिक मत करना। समझ आ रहा है क्या। अभी मैं क्वेश्चन का, हाँ वही आपका फाइनल आंसर, क्योंकि उसी शेप में तो रहेगा, वही उसकी ज्योमेट्री कंसीडर करेंगे सारे क्वेश्चंस में, बताऊंगा अभी। अच्छा इस चीज को डील करो। आपको मैं कहता हूं IO2F2 नेगेटिव है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो वहां से ज्योमेट्री डिसाइड करो कि कैसा कुछ बनेगा, फिर लॉन पेयर डिसाइड करेंगे। आयोडीन क्या है बेटा, आयोडीन 7, ये डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट। क्लोरीन, तो 7 + 2 9 + 1 10, 10/2, सही है क्या।
और 5 के लिए क्या बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा। लॉन पेयर बताइए मेरे को। आयोडीन 7, एक नेगेटिव आ गया 8, और एक ऑक्सीजन कितने शेड करता है 2, तो 2 कितने शेड करेंगे 4, और एक फ्लोरीन 1, तो 2 2, तो 4 और 2 6, एक लॉन पेयर। लॉन पेयर कहां रखता हूं, इक्वेटोरियल पे। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे आयोडीन सेंट्रल एटम है, ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं, है या नहीं है बेटा। और एक लॉन पेयर आपने इक्वेटोरियल पे रखा, ये आपके पास 2 ऑक्सीजन है, ये आपकी 2 ऑक्सीजन, और ये आपका फ्लोरीन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे केसेस में क्या ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां रखोगे, ऑलवेज पुट ऑन एक्सियल पोजीशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां रखना है बेटा, एक्सियल पोजीशन। रीजन होता है बट अभी हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। क्लियर है क्या, ये इसकी आ जाएगी। क्या आ रहा है, सिसो ना, क्या आ रहा है बेटा, सिसो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बोलो, XeOF2, थर्ड हम लोग डील कर रहे हैं। XeOF2 बनाओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करो। सेंट्रल एटम जिनॉन है क्या, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आए, मोनोवेलेंट, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के 8, मोनोवेलेंट कितने 2 बाय 2, कितना आया 5। 5 के लिए क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लॉन पेयर बताइए, एक आ रहा है 2, भाई 8 हैं। लॉन पेयर निकालने के लिए क्या करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेड माइनस कैटाइन प्लस Ni/2 ना। वैलेंस कितने हैं 8, 8 में से एक ऑक्सीजन कितने शेड कर रहा है 2, एक फ्लोरीन 1, तो 2 और 2 4 बाय 2, कितना आ गया 4 बाय 2, कितना आ गया 2। कितने लॉन पेयर हैं 2। तो जिनॉन आपका इस तरीके से कुछ बनाएगा, सही है क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री बनानी सिखाई है मैंने। कितने लॉन पेयर 2, एक लॉन पेयर दूसरा लॉन पेयर। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे ना बेटा, कैसी शेप आएगी, टी से, समझे क्या, ऐसे सोचते चलना है। नेक्स्ट बताओ आप मेरे को। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं कि क्या सर आपके पास है XeO4, फोर्थ हम लोग ले रहे हैं XeO, क्या था XeO4, क्या था XeO4। कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6, निकाल लिया या निकाल के बताऊं, आसान है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6। 6 के लिए क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल ऐसा कुछ दिखता है। सेंट्रल एटम क्या रखेंगे, जिनॉन। लॉन पेयर बताओ भाई, 8, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 6, 6 और बचे कितने, 1, 1 2 बचे बाय 2, 1 बचा ना। तो यहाँ पे एक लॉन पेयर है, तो ये आपका ऐसे आएगा। एक लॉन पेयर रखा है भाई, 4 फ्लोरीन रखे, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। क्या बनी ज्योमेट्री या शेप, क्या बनी, स्क्वायर पिरामिडल, नॉट बाय पिरामिडल। क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल। समझ आ रही है क्या, आगे बताओ आप। एक आपके पास है भाई यहाँ पे ICl2, मैं लिख लेता हूं एक बार, आपके पास मॉलिक्यूल हैं मेरे को बता दो। ICl2 और I3 नेगेटिव, और एक आपके पास है ICl3। चलो 3 केस और हैं, जल्दी जल्दी बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 5, कैसे आए, 7 और 2 9 और 1 10, 5। 5 के लिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाया। कितने लॉन पेयर, 3 या 4, अरे काउंट करो, 7 7 7, एक नेगेटिव आ गया 8, 8 में से कितने शेड हो गए 2, कितने बचे 6, 6 बाय 2 3। तो तीनों की तीनों लॉन पेयर कहां रखेंगे, इक्वेटोरियल। क्या बनेगा
तो बनाना भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो, क्लोरीन, सर क्लोरीन, एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर, तीसरा लॉन पेयर नेगेटिव। लीनियर आ रहा है, समझ आ रहा है? इसको बनाओ, और 5 के लिए है ना नेगेटिव शेप में, तो आपका लीनियर आएगी ना बेटा। यहां बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम 5, इसी की तरह तो है। आगे बोलो कितने लॉन पेयर? 3। तो आपकी ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, आई आई आई, एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर, एक नेगेटिव और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, लीनियर। 5 लीनियर, 2 लॉन पेयर लीनियर या और कुछ शेप, एक Cl Cl, 2 लॉन पेयर। क्या बना बेटा? टी से। आप देखो मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं क्वेश्चंस की, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। चलो क्वेश्चन ही ट्राई करना आज हम लोगों को, ज्यादा नहीं पढ़ना, आगे टॉपिक डील नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ऐसे लिखेगा, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4 R। ऑप्शन दूं क्या? यह काम चल जाएगा। ए ऑक्टाहेड्रल, और कहता है sp3d2, सही है या गलत है? ये आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और sp3d C प्लेनर एंड sp3d2 d3 एंड D स्क्वायर प्लेनर एंड sp3d2। चलो इजी क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सिंपलीफाइड से दिया गया है, ट्राई करना है बेटा। अरे यार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता था क्या? जिनॉन 8 8 8 और 4 12, 12/2 6, तो sp3d2 आएगा। या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, 2 ऑप्शन कट हो गए। क्वेश्चन ट्राई करना क्यों नहीं सीख रहे हो? 2 ऑप्शन गए ना। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब स्क्वायर प्लेनर के लिए लॉन पेयर पता होने चाहिए। कितने लॉन पेयर है? 2। तो एक लॉन पेयर, दूसरा लॉन पेयर, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन। समझ आ रहा है क्या? क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर है। ये सारे एंगल 90 डिग्री है ना बेटा, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक चीज और चेक करो, आप एक जनरल क्वेश्चन और चेक कर रहे हो कि यहाँ पे आपको शेप, ये इसकी शेप दे रखी है, शेप दे रखी है नहीं दे रखी, और ये इसकी क्या दे रखी है? ज्योमेट्री। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन कंसीडर करेंगे, ज्योमेट्री पूछिए। बट ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको ऑक्टाहेड्रल लिखा होता है, तो वही उसकी शेप, वही ज्योमेट्री कंसीडर कर। बट आपको ऑलरेडी दे रखी है ना ज्योमेट्री, और वहां पे शेप भी दे रखी है, तो ज्योमेट्री ऑप्शन को टिक करोगे। अभी मैं उसी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। नहीं देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन कर लेते हैं, दिखा क्या देता हूं। देखो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द फॉलोइंग, कहता है आइडेंटिफाई द पेयर इन विच ज्योमेट्री of this species is T shape। क्या किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री टी शेप हो सकती है क्या? हो सकती है। ज्योमेट्री नहीं होगी, शेप होगी। तो यहां पे ज्योमेट्री और शेप बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एंड स्क्वायर पिरामिडल रिस्पेक्टिवली।
ऑप्शन दे रहा हूं, हालांकि मैंने यही क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं। ए है IO3 नेगेटिव, IO2F2 नेगेटिव, बी ऑप्शन गिवन है XeOF2, XeOF4, सी ऑप्शन गिवन है ICl2 नेगेटिव, ICl5, एंड डी ऑप्शन गिवन है ClF3 एंड IOF4 नेगेटिव। अभी आपने किया है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री एंड शेप बराबर है बेटा, आपको फाइनल शेप तक जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। बताओ यहाँ पे चेक करो, ये इसकी क्या आ रही है? अरे अभी तो बनाए थे आपने ये सारे मॉलिक्यूल, अभी तो सारे देखो ये बनाए हुए हैं, सब कुछ बनाया हुआ आपने। XeOF2, XeF4 क्या आ रहा है? ये टी शेप। XeOF2 क्या आ रहा है? टी शेप। और XeF4 क्या आ रहा है? स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या आ रही है? शेप या ज्योमेट्री? शेप। बट वहां पे लिखा क्या गया है? ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप एक ही कंसीडर करोगे। समझ आ रहा है क्या? नहीं, आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होगे। हाँ, क्लियर है क्या? देखो और क्वेश्चन चेक करते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो क्वेश्चन में दिया गया, आपसे क्वेश्चन है, कहता है कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग आइडेंटिकल शेप, ऐसे लिखा गया, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप। चलो इसने तो डायरेक्ट मेंशन करके दिया है तो आप बता पाओगे। ए PCl3, PCl5, IF5, XeO2F2, बी ऑप्शन है BF3, PCl3, XeO3, सी ऑप्शन है SF4, XeF4, CCl4, एंड डी ऑप्शन है ClF3, XeOF2, XeF3 पॉजिटिव। अच्छा क्वेश्चन है, 2016 जेई का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बोलो। क्या आएगा? अरे 1 बाय 1 चेक करनी पड़ेगी ना आपको, डायरेक्टली थोड़ा ना पता चलेगा। हम लोग को पेयर देखना है कि आइडेंटिकल शेप किस किस की आ सकती है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। हर क्वेश्चन को हर पैटर्न से ट्राई करना है। पी को चेक करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5 5 5 ही आ रहे ना। अरे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं बेटा। PCl5 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। लॉन पेयर है क्या? कोई लॉन पेयर है क्या? फॉस्फोरस 5 रखता है आउटर मोस्ट में, माइनस शेड कितने हैं? 5 0। तो जो ज्योमेट्री वही शेप है, तो शेप क्या आएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अरे इतने क्वेश्चन करने के बाद तो जल्दी जल्दी कर सकते हो बेटा। आयोडीन है, कितना हो गया? 7 7 और 5 12, 12 बाय 2 6। लॉन पेयर चेक करते हैं। 6 के लिए क्या आता है? ऐसे ऐसे कुछ आएगा, ऐसे आता है। ऑक्टाहेड्रल आता है, नहीं आता है? काउंट करो, आयोडीन के 7 होते हैं, 7 में से कितने शेड हो गए? 5। कितने बचे? 2 2 मतलब एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर रखा तो क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। बेटा को प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका XeO2F2, हालांकि क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, आइडेंटिकल नहीं आ रही। वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था, स्क्वायर पिरामिडल था। इसको चेक करो, जिनॉन कितना? 8 8 और 2 10, 5 5 के लिए ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शेप निकालो, जिनॉन 8 8 में से 4 गए, 4 कितने और घटाओ? 2 कितने बचे? 2 बचे ना, मतलब एक लॉन पेयर यहां रखूंगा तो कैसी शेप आएगी? 300। ऐसे सोचते हुए चलना है बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे मॉलिक्यूल देखो, BF3 है, ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हुआ ना।
अब BF3 को चेक करते हैं, बताओ कितने आएंगे, 3 6। और कोई लॉन पेयर है क्या, नहीं है। 3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो TP ट्राइगोनल प्लेनर। समझ आ रहा है क्या? यहां चेक करो XCF4, हाँ सॉरी PCl3 को चेक करो। किसको चेक करते हैं बेटा, PCl3। तो PCl3 का कितना आया, 4। भाई आपके 5 और 3 8 बाय 2 4। अब 4 में से लॉन पेयर, लॉन ए विद वन लॉन पेयर क्या बनता है, पिरामिडल। क्या सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आप XCO3 को चेक करो, जिनॉन 8, अरे जिनॉन क्या होता है 8, और 8 बाय 2 4, 4 ऐसा कुछ होता है। लॉन पेयर है क्या कोई, है एक, जिनॉन 8 होते हैं, 6 शेड है, तो पिरामिडल 2 हैं बट एक नहीं है। आगे काउंट करो यहाँ पे इस ऑप्शन SF4। समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं? चलो जल्दी जल्दी फाइट करो, हटा दो ये, चेक करें। यहां पे चेक करते हैं, देखो डायरेक्ट आप में चेक करें। अभी SF4 बोलिए आप लोग, 6 और 4 10 5 5 ऐसा कुछ आएगा। और कितने लॉन पेयर आ रहे हैं, एक, अरे 6 में से 4 से ऐड है, एक लॉन पेयर, तो क्या बनेगा 300। यहां की कितने आएंगे, 6 आएंगे, 6 आते ही गलत हो गया, 300 आएगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वेरीफाई करते हैं सही है या गलत है। हम लोग बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है, 7, 7 और 3 10, 10 बाय 2 5, लॉन पेयर 5 के लिए ऐसा बनेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री तो ऐसी होती है, कितने लॉन पेयर 2, क्या आएगी T से, काउंट करो 8 8 और 2 10, ऐसा ही कुछ आएगा। लॉन पेयर कितने 2, T से, यहां काउंट करो, जिनॉन कितना होता है 8 8 और 3 11, 11 में से गए 10, 10 बाय 2 5, कितने लॉन पेयर, तो क्या बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को, चलो आपने तो आपने मेथड अप्लाई किया, हम लोग को टाइम भी तो सेव करना है ना कॉम्पिटिटिव फील्ड में। तो टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली क्या चेक करेंगे, सर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। दूसरा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम सेम हो, तो उनकी शेप सेम आएगी। ये तो हो रहा है, समझ आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, गलती मत करना, नहीं करोगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन is iso इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है। ए CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, बी ClO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, सी SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, एंड डी ClO3 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव। बताना है, चलो पहले इनका मतलब बता देता हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात करते हैं, सेम नंबर ऑफ। और आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जो पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है। पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो तो सबकी क्या क्या गिवन है। एक तो CO3 गिवन है, NO3 गिवन है और ClO3 गिवन है और SO3 2 नेगेटिव गिवन है। यही गिवन है ना भी मॉलिक्यूल, चेक कर लो इनमें। कार्बन कितना होता है,
कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है 4 और 2 6, 6 बाय 2 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 3। क्या कोई लॉन पेयर है क्या? कहाँ है? अरे लॉन पेयर निकालते थे भाई, कब से सिखा रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेड माइनस कैटायन प्लस एनायन बाय 2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सही है क्या? एक ऑक्सीजन कितने शेड करते हैं 2, तो 3 कितने शेड करेंगे 6, कितने एनायन है 2, 6 बाय 2 0। और क्या बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। नाइट्रोजन कितना होता है 5, कितना होता है बेटा 5, 5 और 1 6 3। कोई लॉन पेयर है क्या? अरे 5 और 1 6, 6 में से 6 गए 0, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर सही आ रही है? या काउंट करो आप। क्लोरीन कितना 7 और 1 8, 8 बाय 2 4। लॉन पेयर चेक करो, क्लोरीन पे लॉन पेयर, अरे 7 हैं, 7 हैं। एक नेगेटिव चार्ज आ गया, कितने हो गए 8, 8 में से कितने शेड है 6, तो एक लॉन पेयर आ रहा है। टेट्राहेड्रल विद 1 लॉन पेयर क्या बनता था पिरामिडल। आगे बोलो। सल्फर है कितना होता है 6 4, लॉन पेयर है क्या? नहीं, सल्फर 6, 2 नेगेटिव 8 और एक लॉन पेयर। और टेट्राहेड्रल विद 1 लॉन पेयर क्या होता है पिरामिडल। तो इसका मतलब ये दोनों आपकी क्या हो सकते हैं आइसो स्ट्रक्चरल, ये आपस में आइसो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। बट आइसो स्ट्रक्चरल के साथ क्या भी होने चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होने चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉन। चेक करो, कार निकालने सीखे थे, चलो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेटा। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, कितनी कार्बन है 1, 1 इंटू 6। ऑक्सीजन कितनी है बेटा 3, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कितना नेगेटिव चार्ज 2। ऐसे तो निकालता था, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 24 प्लस 2, कितना आया? अरे जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहां निकालो। नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन कितने 24 और एक क्या आया नेगेटिव, कितना आएगा 32। इलेक्ट्रॉन भी सेम और स्ट्रक्चर भी सेम, तो ये ऑप्शन आएगा। समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे क्या चेक करना, हो सकता है भाई सेम आए। क्लोरीन का कितना होता है आपने, यदि आपको टोटल एटॉमिक नंबर ना भी पता चले तो उनकी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तब भी आपका आंसर सही आएगा। क्लोरीन का 17, 17 और 1 18 और 18 प्लस 24 कितना हुआ 42। यहां काउंट करो 16 प्लस 24 प्लस 2 कितना हुआ 42। तो इसका मतलब ClSO3 ये भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है बेटा। इसमें क्लियर है क्या? क्योंकि आ रहे हैं दोनों, कर पाओगे, सिंपल केसेस हैं। चलो इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है, लास्ट क्वेश्चन है, फिनिश करते हैं इसको। क्वेश्चन पूछता है कि आपका HCF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद A SbCl3, B BaCl2, C TeF2 and D ICl2। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब सेम नंबर और सेम स्ट्रक्चर ना। बताओ तो स्ट्रक्चर सेम कैसे आएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो और लॉन पेयर सेम। Sb नाइट्रोजन फैमिली से है, अरे Sb किस कौन सी फैमिली से है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5, तो इसके भी 5, 5 और 3 8, 8 बाय 2 लॉन पेयर। अरे 5 है, 5 में से 3 गए 2 1। यहां बताओ, ये तो आयनिक कंपाउंड हो गया, हटा दो इसको। तो यहां बोलो ऑक्सीजन फैमिली में है
छः प्लस 2 8/2 लॉन पेयर कितने ऑक्सीजन कंसिडर कर लो 6 में से 2 गए 4 मतलब 2 लॉन पेयर यहां काउंट करो 7 2 लॉन पेयर इसको काउंट करो आप XCF2 को चेक करो 8 + 2/2 10 5 लॉन पेयर कितने 3 स्पीडअप हुआ ऐसे हम लोग चेक करेंगे कंफ्यूज मत करना ज्योमेट्री कब स्ट्रक्चर कब ज्योमेट्री दे रखी है नीचे नीचे ज्योमेट्री का ऑप्शन है तो ज्योमेट्री पे टिक करोगे स्ट्रक्चर है और कोई ज्योमेट्री का ऑप्शन नहीं है तो स्ट्रक्चर पे टिक करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लियर है क्या हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं